हाय फ्रेंड्स, तो चलिए निफ्टी बैंक मार्केट एनालिसिस करते हैं 9 मार्च 2026। तो यहाँ पे देखोगे एक अच्छा खासा यहाँ पे हमारा फ्राइडे को एक पैरेलल चल था, ठीक है, जिसमें इसका ये पोल था एंड इसी पे देखो डबल टॉप अपना सेटअप यहाँ पे क्रिएट करके एंड ये इसका ये लोअर जोन यहाँ से देखो डाउन साइड की तरफ ये कितना पॉइंट यहाँ पे फॉल हो गया। यहाँ पे अगर ध्यान से आप लोग चेक करोगे 1300-1400 पॉइंट के आसपास ये फॉल हुआ था ये। तो यहाँ पे एक पर पोजिशन बनाने लायक था, देखो ये 2200 पॉइंट के आसपास ये फॉलिंग देखने को आपको मिला, ठीक है, 2200 पॉइंट। रीजन अगर इसका यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे चेक करोगे तो क्या रीजन था, तो यहाँ पे आप लोग चेक करोगे ये यहाँ पे देखो ये, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे वही एक अच्छा खासा यहाँ पे पैरेलल चैनल था जिसमें देखो ध्यान से इसका ये पहला बोट टॉप एंड यहाँ पे देखो दूसरा टॉप बना के एंड ये पोर्टन जो इसका लो जोन है यहाँ से देखो ये तो ब्रेक किया ही था एंड ये सस्टेन नहीं हुआ, ठीक है, एंड सस्टेन नहीं होने के कारण यहाँ पे देखोगे गैप डाउन यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे इसका हाई का यहाँ पे पोजीशन बनाने लगता है। यहीं से देखो यहाँ पे जो आपका पोजीशन बनाया होगा निफ्टी बैंक में या फिर फ्यूचर ऑप्शन में, तो देखो ये कितना पॉइंट कैप्चर किया होगा, 3600 पॉइंट के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी में आपको पोजीशन कैच करने को मिला होगा, ठीक है। फिर आगे चेक करोगे इसका 1 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी बैंक का 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे, देखो ये सबसे पहले क्या हुआ 9:15 के आसपास पहले तो डाउन साइड आया, ठीक है, डाउन साइड कैंडल बनाया तीन एक साथ, इसमें मैं इंटरेस्ट नहीं था। फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा प्राइजेक्शन बनाया, बिकॉज ये प्राइजेक्शन यहाँ पे क्यों बनाया, यहाँ पे देखो ये पैरेलल चैनल में इसमें देख रहे हो कंसोलिडेट कर रहा है एंड इसका यहाँ पे पोर्टन जो लोअर जोन है यहाँ से फॉल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बजे ब्रेक किया था ये चैनल आपका 9:21 पे, देख रहे हो ध्यान से, ये आपका ये चैनल ये 9:21 पे ब्रेक किया, इसके हाइक पे रिस्क रहता है एंड यहाँ पे इसका लो तक आपका टारगेट होता। तो यहाँ पे आपको कितना पॉइंट मिला अगर कैप्चर करोगे तो यहाँ पे देखो आपको 300 पॉइंट मिला। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे परफेक्टली ये ट्विजर कैंडल बनाया, बाइंग साइड का सिग्नल दिया एंड ये जो हायर है ये जो जोन है हायर है या बाइंग साइड का ये सिग्नल होता है एंड इसका देखो ब्रेकआउट निकाला। तो यहाँ पे कितने पॉइंट का मिला एंड जब भी ऐसा बने ट्विजर कैंडल यहाँ पे परफेक्टली देखो यहाँ पे 250 पॉइंट मिला, तो 300 200 550 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपको मोमेंटम दिया, ठीक है। फिर आगे चलोगे एंड ये यहाँ पे इसका लो का यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करोगे, देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे अगेन फिर देखो दो टॉप बनाया, ये इसका पोल था, पहला टॉप ये, दूसरा टॉप बनाने के बाद ये आपका ये लोअर जोन यहाँ से देखो वन वे में फॉल हो जाता है। फिर इसका ये पहला बॉटम जोन, फिर यहाँ पे इसका ये दूसरा बॉटम जोन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पॉइंट यहाँ पे फॉल हुआ है 943 पे। तो यहाँ पे चेक करोगे, देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे 250 पॉइंट यहाँ पे अगेन फॉल हो गया, तो 250 ये 250 पॉइंट ये 500 एंड ये 250 ये ठीक है। तो 500 पॉइंट या 300 800 पॉइंट हमने कैप्चर गेन किया। रीजन यार देख रहे हो साफ सीधी बात है, इस चैनल में कंसोलिडेट किया है एंड दूसरा चीज़ यहाँ पे देखोगे पैरेलल चैनल है, दो टॉप बनाने के बाद ये आपका लोअर जोन यहाँ से ब्रेक कर गया है कितने बजे 9:43 के आसपास यहाँ पे जो चैनल है इसका ये जोन स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखोगे ध्यान से ये हायर है ये जोन है, ठीक है, बाइंग जोन है, लोअर सॉरी हाँ ये इसका हायर है, ये दोनों कैंडल का है, ठीक है, एक साथ यहाँ पे ये ब्रेक कर देता है, जब बाइंग जोन होगा ही फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने लगता है, छोटा सा स्कैल्पिंग होगा। इसी पे देखो यहाँ से रिट्रेस ले लिया था, रिट्रेस लेने के बाद फिर अगेन इसका ब्रेक जोन कितने बजे आया था 9:43 पे आया था। फिर यहाँ पे इसका देखोगे दो टॉप था एंड यहाँ पे आपका लोअर जोन एंड इसी पे देखो कंसोलिडेट करके दो टॉप के साथ यहाँ पे वन वे में यहाँ पे इसका लो का यहाँ पे टारगेट दे दिया। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्पिंग डाउन साइड का भी ले सकते थे क्योंकि ये लो टूटा है, ठीक है। यहाँ पे चेक करोगे कितना पॉइंट यहाँ पे फुल हुआ है, हाँ 150 पॉइंट के आसपास। ये आपका ये देखो यहाँ पे बाइंग जोन कितना पॉइंट का है देखोगे आपका, हाँ ये 100 पॉइंट का स्कैल्पिंग दे रहा था, ठीक। फिर आगे चले फिर यहाँ पे देखोगे ध्यान से यहाँ पे ये थोड़ा सा इसका अगर लो चेक करोगे तो इसके आसपास बनी, ये देखो इसके जहाँ से ब्रेकआउट आया ना बाइंग, यहाँ पे इसका ये बेस बना लेता है एंड बेस बनाने के बाद देखोगे ध्यान से आप लोग ये देखो अपना डबल बॉटम ये ट्रेंड पे बनाता है एंड इसके यहाँ पे देखो जहाँ से कंसोलिडेट करके डाउन साइड आया इसी का ये यहाँ पे ब्रेकआउट देता है। तो ब्रेकआउट भी दिया तो सस्टेन ब्रेकआउट नहीं था, छोटा सा स्कैल्पिंग हो गया होगा नो डाउट, लेकिन इसका ये जो जोन था हायर रह गया है यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ये भी ले लेता है। यहाँ पे देखोगे ध्यान से आप लोग निफ्टी बैंक का, ठीक है। आगे चले तो यहाँ पे जिसने किया होगा तो कर लिया होगा, इसमें देख रहे हो ये ट्रेंड ही है, हाई रही है जोन है, छोटा सा स्कैल्प मिला होगा। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे 10 6 के आसपास 10 6 पे अगर यहाँ पे बाइंग का अगर आप लोग चेक करोगे 10 6 पे कितना पॉइंट का यहाँ पे बाइंग आया देखो 10 6 यहाँ पे छोटा मोटा दिया है, देख रहे हो ये क्या कहना चाह रहा है, ये आपका ये ट्रेंड लाइन है जिस पे कंसोलिडेट हो रहा था ये बार बार, ठीक है। ये देखो ये
यहाँ पे एक ब्रेकआउट डाउन साइड आया, यहाँ पे देखो इस चैनल में कंसल्ट करके डाउन साइड यहाँ पे यहाँ से निकालना था, लेकिन चलो कोई नहीं। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो सस्टेन ब्रेकआउट नहीं था। हाँ, जब बार बार ये यहाँ पे देखो, जब ये बेस लेके यहाँ पे जब ब्रेकआउट दे रहा है ये आपको यहाँ तक एटलीस्ट ये टारगेट देना था इसको, लेकिन इसने दिया नहीं, वही छोटा मोटा दे रहा था। छोटा मोटा का मतलब ट्रैप ही कर रहा है 37 पॉइंट के आसपास ये, तो सस्टेन ब्रेकआउट नहीं था ये। ठीक है, आगे चले। आगे चलोगे तो इसका यहाँ पे देखोगे फिर अगेन यहाँ पे तो यहाँ पे ये फिर इसका, हाँ ये हायर हाई जोन है यहाँ का, ये मान लो रेजिस्टेंस ले लेता है। फिर यहाँ पे एक परफेक्ट एक जो आप लोग सेलिंग करते हैं तो यहाँ पे एक चांस आपको मिला होता है, बिकॉज यहाँ पे देखोगे ये लोअर लोअर जोन है दोनों कैंडल का एक साथ, ये इसका हेड था एंड ये लोअर लोअर जोन ब्रेक हुआ, डाउन साइड का सेलिंग आया। फिर अगेन इसके हायर हाई जोन पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे देखो फिर डाउन साइड निकाला एंड फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसका ये जो ट्रेंड था लोअर लोअर जोन, यहाँ पे देखो ब्रेक किया एंड ब्रेक करने के बाद देखोगे एग्जैक्टली यहाँ पे इस ट्रेंड का ये जो लोअर है लोअर लोअर है, इसी ट्रेंड पे रिटेस्ट करके डाउन साइड की तरफ ये इसका लो का टारगेट दे दिया। तो यहाँ पे एक परफेक्टली 10-12 पे आपका निफ्टी बैंक में डाउन साइड का पोजीशन बना सकते थे। फिर आगे चले, फिर आगे चलोगे यहाँ पे देखो ये बेस जोन तो है, एक चीज़ तो क्लियर है यहाँ पे कि बार बार जब भी आ रहा है इस पे बाइंग जा रहा है, बाइंग जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हो इस जोन पे जब भी आ रहा है बाइंग जा रहा है, तो डाउन ये ब्रेक करता है तब डाउन साइड जाता है, लेकिन ये जब भी आ रहा है इसी पे बाइंग जा रहा है। फिर यहाँ पे चेक करोगे एक अच्छा खासा यहाँ पे पैरेलल चलता डॉट टॉप बना के यहाँ पे इसका लोअर जोन ने ब्रेक किया एंड यहाँ पे डबल बॉटम लिया। ठीक है, एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे जोन भी बना लिया बाइंग साइड का, बिकॉज यहाँ पे देखो डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हुआ है, पहला बॉटम ये एंड दूसरा बॉटम ये। ठीक है, एंड इसका हाई रहेगा यहाँ पे देखोगे, पहला हाई इसका, दूसरा हाई यहाँ पे ट्रेंड बना के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट निकाल दिया। तो यहाँ पे इसका टाइम फ्रेम चेक करोगे 10-50 पे एक अच्छा खासा यहाँ पे अच्छा खासा देख रहे हो, ये साफ सीधी बात है यार। यहाँ पे पहला इसका हायर दूसरा हायर ये ट्रेंड बना लिया था, यहाँ पे डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करके 1 में ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट निकाल दिया था। यहाँ पे टाइम फ्रेम 10-50 के आसपास यहाँ पे इसका एक बाइंग का यहाँ पे आपको रैली देखने को मिला है। अगर इसका निफ्टी बैंक का अगर ऑप्शन चेन चेक करोगे आप लोग 10-50 के आसपास, तो यहाँ पे कितना पॉइंट का मोमेंटम दिया है ओपन हो रहा है, अभी नेटवर्क चल फिलहाल फ्रेंड्स अभी ओपन हो चुका है बैंक निफ्टी मार्केट का। तो 10-50 पे अगर यहाँ पे आप लोग चेक करोगे 10-50 कहाँ है भाई, ये यहाँ पे देखो ये एक चीज़ यहाँ पहले ये चीज़ क्लियर करो। यहाँ पे देखो डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हुआ है, इसका हायर हाई जोन का यहाँ पे तो पहला चीज़ ब्रेकआउट आया है एंड दूसरा रीजन यहाँ पे देखोगे एक बड़ा सा यहाँ पे हायर है, यहाँ पे देखो 3 हायर है ये एंड यहाँ पे देखोगे ये हेड है एंड यहाँ पे हायर जोन, ये लोअर लोअर जोन अच्छा परफेक्टली बाइंग साइड का सिग्नल दिया एंड ब्रेकआउट तो यहाँ पे 1 में दिया। यार यहाँ पे कितना पॉइंट यहाँ पे दिया है यार, ब्रेकआउट जब दिया था यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो 135 पॉइंट के आसपास यहाँ पे इसका बाइंग का आपको मोमेंटम देखने को मिला। आगे चले 135 पॉइंट के आसपास। फिर यहाँ पे अगर इसका चेक करोगे ध्यान से यहाँ पे देखो ये 11:06 पे फिर निफ्टी बैंक का एंड एक और चीज़ यहाँ पे अगर ध्यान से आप लोग चेक करोगे इतना बड़ा ब्रेकआउट का ये भी रीजन है, ये हायर हाई जोन है दिख रहा है, यहाँ पे हायर हाई जोन है एंड ये परफेक्टली एक जिसमें कंसोलिडेट किया है इसका तो ब्रेकआउट दिया ही है। तो ये आपका ये ट्रेंड यहाँ पे ये टूट गया है। ठीक है, हायर हाई जोन का डब्ल्यू बॉटम के साथ ऊपर यहाँ तक निकालना था लेकिन निकाला नहीं, ये छोटा सा स्केल दे दिया, आप क्या ही कर सकते हो। फिर इसका यहाँ पे ये ध्यान से अगर चेक करो ये हायर हायर है और ये लोअर लोअर जोन है। ठीक है, ये इसका हेड है एंड ये हायर है, ये लोअर लोअर इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर सेटअप यहाँ पे क्रिएट हुआ एंड इसका यहाँ पे पहला लोअर दूसरा लोअर तीसरा लोअर 1 वे में ये चैनल यहाँ पे ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पे कितना पॉइंट का यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है 11/7 पे अगर चेक करोगे, छोटा सा स्केल था एंड यहाँ पे इसका अगर लो चेक करोगे तो समथिंग फ्रेंड इसका देखो जो लोअर लोअर जो है ना इसके आसपास ये रेजिस्टेंस ले लिया होगा। मेन चीज़ था यहाँ पे कितना पॉइंट का यहाँ पे ब्रेक डाउन आया है, यहाँ पे पहले चेक करोगे ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर के साथ जो ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे कितना पॉइंट का दिया है देखो ये समथिंग 450 पॉइंट के आसपास ये ब्रेक डाउन आया है। ठीक है, एंड ये आपका जो चैनल ब्रेक किया है ये दोनों इसका 11/8 पे देखो ये समथिंग 200 पॉइंट का, तो 200 पॉइंट कम नहीं होता है। ठीक, मोमेंटम मिल गया होगा यार, 50 पॉइंट से कम थोड़ा ना मिला होगा। फिर यहाँ पे चेक करोगे ये बेस ले लिया, अभी मैं इंटरेस्ट नहीं था बिकॉज ये देखो रिटेस्ट किया है ना, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखोगे पिन एंड स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुआ है, डबल 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 बॉटम इसी ट्रेंड पे एंड डबल हायर ये हायर है यहाँ पे इसी पे, तो यहाँ पे पिन एंड फॉर्म होता है एंड यहाँ पे देखो इसका ये हायर है यहाँ पे ब्रेकआउट निकालता है एंड इसका यहाँ पे टारगेट देता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपका क्या होता है बाइंग जोन होता है यहाँ पे। ठीक, एंट्री लेते हैं एंड परफेक्टली आपका यहाँ पे मोमेंटम मिल जाता है एंड यहाँ से देखो जब बाइंग आया तो यहाँ पे कितना पॉइंट यहाँ पे इसका बाइंग आया है, यहाँ पे देखो 300 पॉइंट के आसपास यहाँ पे निफ्टी बैंक का बाइंग आया एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखोगे इसका ये हेड था। ठीक,
एंड यहाँ पे इसका देखोगे हायर है, यहाँ पे जोन इसका कंसोलिडेट करके देखो रिट्रेस लिया है ना, रिट्रेस लेके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट इसका निकाला है। तो यहाँ पे भी परफेक्ट इसका हाई पे यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो 200 पॉइंट का यहाँ पे भी इजीली आपको मिल गया होता 11:28 पे आपको। ठीक, आगे चले। एंड यहाँ पे दूसरा चीज़ यहाँ पे देखोगे इसका देखो हायर आएगा, यहाँ पे ट्रेंड यहाँ पे ब्रेकआउट रिटेस्ट करके ब्रेकआउट निकाला है ना, तो यहाँ पे 11:28 पे एक बाइंग जोन होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करोगे इसका देखोगे आप लोग ध्यान से, ये देखो दो आपका टॉप बनाया है, ठीक है, पहला टॉप ये दूसरा टॉप है, एंड ये आपका लोअर जोन ब्रेक हुआ है। फिर इसी के लो पे देखो रिट्रेस लेके क्या कर रही है, हाई रही है यहाँ पे, ठीक है, हाई रही है, एंड यहाँ पे देखो लोअर जोन है, एंड परफेक्टली हेड था, एंड यहाँ पे कंसोलिडेट करके देखो कंसोलिडेट किया है तो परफेक्टली यहाँ पे इसका हाई का रिस्क लेके देखो डाउन साइड निकाला है। हाँ, तो यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प आपको यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे एंट्री जोन होता है, यहाँ पे देखो 100 पॉइंट तो यहाँ पे फॉल हो गया होगा अगर ध्यान से चेक करोगे आप लोग, देखो हाँ 168 पॉइंट के आसपास यहाँ पे टाइम फ्रेम 11:55, ठीक है। एंड ये वाला भी जोन था, सेलिंग जोन था जब भी ब्रेक किया है तो। आगे चले, फिर आगे चलोगे यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जोन था जिसमें बार बार ये कंसोलेशन जोन था। ये देखो चैनल बनाया है, ठीक है, दो टॉप बनाने के बाद ये आपका ये लो ब्रेक करता है, लो ब्रेक करने के बाद ये हाई रही जोन, फिर इसी के आसपास ये रिट्रेस लेता है। रिट्रेस लेने के बाद यहाँ पे देखोगे एक अच्छा खासा यहाँ पे पैरेलल चैनल, दो टॉप बनाने के बाद ये आपका लो जोन यहाँ से फॉल हो गया है, ठीक है। ये लोअर जोन इसी पे कंसोलिडेट करता है एंड इसी पे रिट्रेस लेता है, ठीक है। रिट्रेस लेने के बाद 12:48 पे एक अच्छा खासा यहाँ पे चैनल यहाँ पे फॉर्म हुआ। फिर इसके बाद यहाँ पे देखोगे जोन बना लेता है जिसमें बार बार कंसोलिडेट करता है फिर निफ्टी बैंक में। एंड फिर यहाँ पे देखोगे परफेक्टली, ये देखो आपका लोअर जो यहाँ पे मैच होता है, एंड ये आपका चैनल बनता है, ये देख रहे हो चैनल है जिसमें ये कंसोलिडेट किया ना रेंज में, ये लोअर जोन आपका ब्रेक हो जाता है एंड ये परफेक्टली आपका ये लोअर भी दोनों का टूट जाता है। तो यहाँ पे एक डाउन साइड का यहाँ पे सेलिंग होता है, तो इजीली आपको यहाँ पे निफ्टी बैंक में कितना पॉइंट मिल जाता है बताओ, चेक करो, लेट्स चेक नाउ। यहाँ पे देखोगे आप लोग, हाँ 135 के आसपास ये मोमेंटम दे देता है बैंक निफ्टी का। मेन चीज़ था ये इसी के लो पे ये रिट्रेस लेने गया है ये, और तो ज़्यादा कुछ खास, ये तो इसका टाइम पास है, ठीक, ठीक है ना। जहाँ से ये सेलिंग आया है ना, दिख रहा है ना, साफ सीधी बात है, ये देखो ये। फिर आगे चले, ये आपका ट्रेंड टूट जाता है, फिर यहाँ पे देखोगे आपका यहाँ पे बाइंग आ जाता है, इसका पहला ईयर दूसरा ईयर, ठीक है, ट्रेंड ये देख रहे हो ना, डबल स्ट्रक्चर यहाँ पे बाइंग जोन है, इसी पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट निकाल देता है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट का इसका ब्रेकआउट निकाला है यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो 180 पॉइंट के आसपास ये आपका बाइंग यहाँ पे ब्रेकआउट निकालता है। हाँ, तो 70-80 पॉइंट के आसपास यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है आपका। फिर आगे यहाँ पे चेक करोगे ये आपका हाई राइज जोन का यहाँ पे ट्रेंड यहाँ पे ब्रेकआउट निकालता है। फिर उसके बाद ये देखोगे कितने बजे निकालता है ये भाई आपका, ये 13:31 के आसपास। फिर यहाँ पे देखोगे पहला इसका टॉप दिखाई दे रहा है या डाउन साइड, इसका रेजिस्टेंस जोन चेक करो क्या, तो रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे इसका देखोगे, हाँ तो समथिंग इसके आसपास ये रेजिस्टेंस ले लिया है, इसके मतलब इसके इसके टॉप पहले टॉप का यहाँ पे ले लिया है, ठीक, ले लिया होगा। एंड दूसरा चीज़ यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये देखो ये हाई रही यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर निकाला था लेकिन छोटा सा मोमेंटम दिया है, ठीक। तो ये आपका ये जो लो बनाया है कितने बजे इसका है बैंक निफ्टी का, यहाँ पे 13:33 पे बनाया है, ठीक है। फिर आपका ये पोर्टन जो लो है यहाँ पे दो टॉप के साथ आपका यहाँ पे ये देखो पहला चीज़ ये ब्रेक किया, ठीक। फिर दूसरा चीज़ यहाँ पे देखोगे ये पैरेलल चैनल, ये इसका पोल था एंड यहाँ पे इसका पहला लोअर दूसरा लोअर, यहाँ पे तीसरा लोअर, एंड यहाँ पे इसका पहला हाई और दूसरा हाई, इस मतलब इसी चैनल में यहाँ पे रेंज में कंसोलिडेट करता है एंड वन वे में देखो ये ब्रेक किया, ठीक है, ठीक है ना। पहला चीज़ ये आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिला एंड दूसरा चीज़ आपका ये चैनल यहाँ पे ब्रेक हुआ एंड तीसरा चीज़ फिर अगेन देखो ये इसी चैनल में अगेन ये देखो कंसोलिडेट करके वन वे में ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का फ्रेंड तो यहाँ पे देखो मान लो आपका एंट्री होता तो इजीली देखो आपको 200 पॉइंट के आसपास ये छोटा छोटा ये रेंज में स्कैल्प कर करके दे रहा था, ठीक है। 3 स्कैल्प मिल गया इसी चैनल में। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखो आपका ये चैनल में क्या कर रहा है, ये अपना देखो बार बार अपना ये लोअर जोन बना रहा है, ये देखो बार बार लोअर जोन बना रहा है, ये हायर ये जोन। अरे ये जब ब्रेक करेगा यार इतना देखो यहाँ पे डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करके, यहाँ पे मैं तो एंट्री ले लिया होता परफेक्टली, इसका लो का यहाँ पे रिस्क लेके 50 पॉइंट का होगा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड देखो ये जब ब्रेक किया तो यहाँ पे देखो ये रुका ही नहीं, देख रहे हो ये रुका ही नहीं। तो यहाँ पे देखोगे तो इसने देखो इसका मेन चीज़ है वो भी है, देखो प्राइस एक्शन यहाँ पे चेक करो, डबल बॉटम स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया, हायर है ये जोन बनाया, पहला चीज़ यहाँ पे पहला प्राइस एक्शन बना ब्रेकआउट दिया। फिर यहाँ पे देखोगे दूसरा चीज़ यहाँ पे देखो पहला लोअर दूसरा लोअर, देखो डब्लू बॉटम स्ट्रक्चर, ये ट्रेंड का हायर है ये रेजिस्टेंस जोन था, इसका देखो ब्रेकआउट निकाला।
फिर देखो इसके लो पे ये जो इसका हाई है, सॉरी हाई है, इसी पर रिट्रेस लेके ऊपर ब्रेकआउट निकाला। अब यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ ना भाई, तो मेन चीज़ था यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 250 पॉइंट यहाँ पे मिला, देखो ध्यान से, ठीक है 200 पॉइंट मान लो। फिर यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एंट्री ले लिया था चैनल जब ब्रेक किया तो यहाँ पे देखो 390 पॉइंट के आसपास ये, तो 390 एंड 200 कितना हुआ, 490, 500, मतलब 600 पॉइंट के आसपास यहाँ पे देखो, खाली यही इसी में रेंज में मेरे को 600 पॉइंट यहाँ पे मिल गया बैंक निफ्टी का, ठीक है। एंड बाकी का अगर जोड़ोगे तो 2-3-4 हज़ार पॉइंट ये पूरा मिल गया होगा टोटल, ठीक है। हमने देखो ये भी पिन एंड फॉर्म यहाँ पे स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखना, ये जब भी हायर हाई का यहाँ पे जब भी ब्रेकआउट देगा डब्लू बॉटम के स्ट्रक्चर के साथ, तो रियल ब्रेकआउट होता है। एंड यहाँ पे ट्रेंड का यहाँ पे डबल बॉटम भी होना चाहिए, जैसे कि देखो ये ट्रेंड का ये डबल बॉटम है एंड ब्रेकआउट निकाला 300 पॉइंट है, ये 350 पॉइंट, ठीक है। एंड दूसरा चीज़ यहाँ पे देखोगे ये रेंज में ना, यहाँ पे देखोगे कंसोलिडेट करके यहाँ पे इसका हाई का ब्रेकआउट निकाला है, ठीक है। एंड दूसरा चीज़ यहाँ पे देखोगे हायर हाई का यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है। ये देखो रिट्रेस लेके ऊपर ब्रेकआउट निकाला है, ठीक। ये हाई राइज जोन को आइडेंटिफाई करो, यहाँ पे ब्रेकआउट आपको मिल जाता, ठीक है। ये देखो 200 पॉइंट हमने ये कैप्चर किया, ये देखो 350 पॉइंट ये हमने कैप्चर किया, तो 2-3 हज़ार पॉइंट डेली दे रहा है बैंक निफ्टी मोमेंटम। आगे चले तो ये हमने मान लो ट्रेंड को ये पहचाना एंड यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे चेक करोगे, देखो ये फिर यहाँ पे देखोगे क्लोजिंग अपना कैसे किया बैंक निफ्टी ने, यहाँ पे देखो इसका ये जोन बना लिया है, ठीक है। एंड इस जोन में क्या कर रहा है ये, मेरे को तो ये अच्छा खासा कुछ जोन लग नहीं रहा है यहाँ पे, इसका देखोगे कुछ इस प्रकार का ये सेलिंग जोन यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे इसका हाई राइज जोन है, बार बार इसी पर रिट्रेस लेके बार बार गिर रहा है, तो ये जोन है अच्छा खासा है। देखो ऊपर ब्रेकआउट निकालता है क्या करता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन में पीनट स्ट्रक्चर फॉर्म क्रिएट हुआ है, ऊपर ब्रेकआउट निकालना चाहिए, डाउन साइड ना निकाल दे, ठीक है। ये देखो एंड यहाँ पे पीनट है, ठीक है। असेंडिंग सेटअप भी क्रिएट हुआ है, देखो पहला लोअर, दूसरा लोअर, तीसरा लोअर, ठीक। एंड यहाँ पे डाउन साइड निकालेगा तो ठीक ही है, यहाँ तक का टारगेट होगा। ये दूसरा ये गैप डाउन ना खोल दे, पता नहीं, ये ऊपर निकालना चाहिए ब्रेकआउट इसका, ठीक। बैंक निफ्टी का 1529। तो ये तो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस, धन्यवाद सभी को। 9 मार्च 2026 मंडे मार्केट एनालिसिस के लिए, ठीक है, तो धन्यवाद।